everyone, welcome back to the channel PNP Vlogs. I am Payal from गुजरात एंड हमारी यूट्यूब चैनल पे मैं गुजराती कल्चर, अपना डेली रूटीन व्लॉग्स, होम डेकोर एंड ट्रैवल के वीडियो शेयर करती हूँ। तो वीडियो के कंटेंट आपको थोड़े से भी पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और आज ये वीडियो है गुरुवार की इवनिंग से लेके शुक्रवार का मैंने अपना पूरा रूटीन शेयर किया है। तो यहाँ पे गुरुवार की शाम को मैं उठ गई थी, करीब बजे थे 6। और आजकल ना मैं दोपहर में सो जाती हूँ क्योंकि मुझे ज़ुकाम है, थोड़ी ड्राई कफ है, तो उसकी वजह से मैं जो दवाई लेती हूँ तो मुझे थोड़ी सी नींद आ जाती है। और इसीलिए मैं बस उठी हूँ, अपना फेस क्लीन कर रही हूँ। मैंने साथ में अपनी चाय भी रख दी है और चाय पीने के बाद यहाँ पे हॉल में आ गई थी। ब्रहान भी उठ गया है बट वो अपना दूध फिनिश कर रहा था, तो तब तक मैंने सोचा कि आज मुझे जाना था रिलायंस में शॉपिंग करने के लिए ग्रोसरीज की। तो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे एक डायरी रखी है, तो उसमें अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैं जैसे जैसे चीज़ें ख़त्म होती है तो नोट डाउन करती जाती हूँ। बट थोड़ा टाइम था मेरे पास, तो मैंने सोचा कि घर में भी एक बार सारी चीज़ें देख लेती हूँ। तो जैसे मुझे थोड़ी बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें याद थी तो मैंने डायरी में यहाँ पे मैं लिख रही हूँ। और उसी के साथ मैं फ्रिज में भी देख लूँगी कि कुछ जो भी मसाले होते हैं, जो ड्राई मसाले हम लोग एक साथ लाते हैं, और सॉस वगैरह, फिर चीज़ एंड बटर, क्योंकि बच्चे वाले घरों में मैं ये सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी रखती हूँ क्योंकि बच्चों को कभी कभी कुछ भी खाने का मन कर जाता है। तो चाइनीज़ के जो भी सॉस है तो ये सारे छोटे छोटे पैकेट्स में रखती हूँ, बड़े बड़ी पैकेट्स में नहीं रखती क्योंकि मैं बहुत ये सारी चीज़ें कम बना के देती हूँ प्रहान को। इसलिए बस यहाँ पे सारी चीज़ें आप नोट डाउन करके ही मॉल में शॉपिंग करने के लिए जाए, क्योंकि मॉल में आप देखिए कि जितनी भी चीज़ें आपको दिखती है तो आपको यही लगता है कि ये ले ले वो ले ले, बट वहाँ पे डिस्काउंट्स भी बहुत ही ज़्यादा होता है। तो आप एक फिक्स रखिए अपना कि आप जो भी ब्रांड्स की चीज़ें लेते हैं, जो भी आपके घर में यूज़ आती है, जैसे कोई फिक्स बिस्किट्स रहते हैं कि ये बिस्किट्स हमारे घर में सब लोग खाते हैं, ये चिप्स खाते हैं, ये स्नैक्स खाते हैं, तो आप वही चीज़ें लें। डिस्काउंट को देख के ऐसी चीज़ें उठा के ना लेके आए जो फिर बाद में भी घर में पड़ी ही रहेगी, तो ये आपका बिल्कुल पैसा वेस्ट ही होगा। तो यहाँ पे जाने से पहले मैं ऑलवेज़ यही ट्राई करती हूँ कि जो भी चीज़ें मुझे रिक्वायरमेंट है वो मैं नोट डाउन करके ही जाती हूँ, ताकि एक्स्ट्रा जो सामान है वो मैं उठा के ना लेके आऊँ। यहाँ पे देखिए कि मैं ग्रोसरीज की शॉपिंग करके तो आ गई हूँ और अभी बजे है शायद 9 बज गए थे। एंड ब्रहान के पापा का फ़ोन आया था कि उनको डिनर में कुछ नहीं खाना है, तो फिर मैंने और ब्रहान ने बाहर ही थोड़ा बहुत नाश्ता कर लिया था। तो डिनर की मुझे आज चिंता नहीं थी और अच्छा था कि चलो आज मेरी थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं थी। तो देखो यहाँ पे मैं ब्रहान को बोल रही हूँ कि मेरे पैर बहुत दुख रहे हैं, तो वो मुझे इस तरह से दबा के दे रहा है। और उसके बाद थोड़ी बहुत मस्ती उसको सूझी थी, तो बस वो मेरे साथ मस्ती कर रहा था। और उसके बाद हम लोग जल्दी ही सो गए थे। एंड बस यहाँ पे आप सबसे मिल रही हूँ मैं शुक्रवार की मॉर्निंग में। तो ब्रहान चला गया है स्कूल और सुबह सुबह ही आज मासी जल्दी आ गई थी, तो मैंने वीडियो शुरू किया उससे पहले ही घर का सारा काम हो गया है, झाड़ू पोछा सब हो गया है। तो बस अभी ये जो पायदान है वो मैं सारी चीज़ें अपनी जगह पे रख दूँगी। और फिर कपड़े भी थोड़े बहुत सुखाने थे। तो आजकल ना बारिश तो वैसे भी चली गई है, बीच में 2-4 दिन आई बारिश और बस अभी देखिए इतनी गर्मी हो रही है ना कि मैं क्या बताऊँ। तो यहाँ पे बेडरूम में बहुत सारा बेड पे सारी चीज़ें फैली हुई थी क्योंकि आज मुझे ये सारी चीज़ें करने का टाइम नहीं मिला था। और मैंने अपना जो कपबोर्ड है वो ठीक किया था कपड़ों का, तो बस ये सारे जो बैग्स हैं उसी में से मैंने निकाले हैं। छोटे छोटे बैग्स इधर उधर सारी चीज़ें पड़ी थी, तो ये छोटे छोटे जो बैग्स है एक बड़े बैग के अंदर मैं सारी चीज़ें संभाल के रख देती हूँ, ताकि हमारा ये जो बड़ा बैग होता है वो थोड़े वैसे महंगे बैग्स होते हैं। तो इन सब बैग्स को इस तरह से अंदर सामान भर के हम रखेंगे तो ये काफ़ी अच्छे रहेंगे, वरना वो दब जाएंगे तो उसमें क्रीज वगैरह आ जाएगा। तो इस तरह से जो भी छोटे छोटे बैग्स है वो उसके अंदर डाल के मैं उसको अलमारी के अंदर रखती हूँ ताकि हमारा जो बैग है वो अच्छे से रहे। एंड
यहाँ पे सारे कपड़े हैं वो प्रेस करके आ गए थे। तो बस अभी मेरे हस्बैंड के जो कपड़े हैं वो दूसरे रूम की अलमारी में मैं रखती हूँ, तो वहाँ पे रखने जा रही हूँ। और बस यहाँ पे बेडशीट चेंज करना आज रह गया था, तो मैंने सोचा कि चलो अब कर लेती हूँ, क्योंकि कल ब्राहन ने इसके ऊपर मैगी खाई थी, तो मैगी उसने थोड़ी गिरा दी थी। तो यहाँ पे बस बेडशीट को चेंज कर रही हूँ। और यहाँ पे देखिए ये वाली जो बेडशीट है मैं IKEA मुंबई से लेके आई थी, और यहाँ पे मैं वही आपको दिखा रही हूँ कि ये बेडशीट के जो पिलो कवर्स है वो देखिए कितनी बड़ी साइज़ के हैं। वैसे जो मैं नॉर्मली पिलो अभी यूज़ कर रही हूँ वो भी काफ़ी बड़ी साइज़ का है, तो ये पिलो कवर तो उससे भी बहुत बड़ा था, तो मुझे थोड़ा उसे काटना पड़ेगा और उसके बाद अपने पिलो के हिसाब से कवर को बना दूंगी ताकि अच्छा रहे। वरना ये तो देखिए कितना बड़ा था, तो मुझे फोल्ड करके रखना पड़ता था। वैसे मुझे ये कलर बहुत ही पसंद आ रहा था, और उसके अंदर छोटी छोटी जो प्रिंट्स है उसके कलर्स भी बहुत ही मुझे पसंद आए थे, इसलिए मैंने यहाँ वहाँ से ये ली थी। और बस यहाँ पे अपने बेड को सेट कर दूंगी और उसके बाद जाऊंगी किचन में। और सुबह सुबह ही देखिए ये सारी जो ग्रोसरीज थी अभी मैंने सेट नहीं की है, क्योंकि कल रात को मुझे टाइम नहीं मिला था। सुबह सुबह झाड़ू पोछा वगैरह सब हो गया है, और बस ये सारी चीज़ें मैंने प्लेटफॉर्म के ऊपर रख दी थी। अब इसको नीचे रखूँगी, और दोपहर में भी मुझे टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि आज मुझे घी बनाना था। तो घी बनाती हूँ जब भी तब भी मुझे बहुत टाइम लगता है। तो ये सारी चीज़ें मैं अब शाम को ही सेट करूँगी, क्योंकि बस यहाँ पे मैं वही बता रही हूँ कि जो भी ग्रोसरीज में लेके आती हूँ ना, तो उसके बाद सारे डिब्बे में बाहर निकालती हूँ, डिब्बों को अच्छे से क्लीन करती हूँ। बाकी ये नीचे सब जो ड्रॉवर्स है वो भी अच्छे से क्लीन करती हूँ, तो मुझे आराम से 2 घंटे का टाइम तो लग ही जाता है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो मैं थोड़ा सुकून से करती हूँ, जब मुझे अच्छे से टाइम मिलता है तब करती हूँ। तो बस यहाँ पे देखिए अभी सबसे पहले मैंने सोचा कि मैं घी बना देती हूँ। प्रहन गया है स्कूल, तो वो स्कूल से आएगा उससे पहले ही यहाँ पे देखिए बस मलाई मैंने फ्रीजर में से बाहर निकाल के रख दी है। और देखिए इस तरह से मैं मिक्सर में बनाती हूँ। तो जो भी हम दूध की मलाई को स्टोर करते हैं वो मलाई मैंने यहाँ पे 2 से 3 चम्मच इतनी ले ली है, और उसके अंदर मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया है, और इसको मैं कर दूँगी ब्लेंड। तो मतलब आराम से बस 2 ही मिनट में मक्खन है वो सेपरेट हो जाता है। वरना ब्लेंडर से इतनी सारी जो मलाई है उससे मैं जब भी घी बनाती हूँ तो ब्लेंडर एकदम गर्म हो जाता है, और टाइम भी उसमें बहुत लगता है। तो ये वाला जो आइडिया है मुझे काफ़ी बेटर लगता है। और देखिए कितना अच्छा मक्खन इसमें से निकला है। तो ऊपर ऊपर की जो मलाई है वो फ्रेश मलाई है, जैसे पिछले 1 हफ्ते की ही मलाई है, तो उसका जो मक्खन है वो मैं अलग रखती हूँ। और यहाँ पे देखिए ये वाला जो मक्खन है ये फ्रेश मलाई का मक्खन है, मतलब कि पिछले 1 हफ्ते की मलाई का है, तो इसको मैंने अलग रखा है। और ये वाला जो है वो जो नीचे वाली मलाई थी उसमें से निकला हुआ ये मक्खन है। तो यहाँ पे मैंने इसको थोड़ी देर के लिए पानी डाल के फ्रीज़ में रख दिया था ताकि ये जल्दी से ठंडा हो जाए। और दोनों को मैंने अलग अलग इसीलिए रखा है क्योंकि जो फ्रेश मलाई का मक्खन है वो हम मक्खन रेगुलर खाने में यूज़ करने वाले हैं, तो इसीलिए मैं उसको अलग रख रही हूँ। और बाकी अभी जो यहाँ पे मैं पानी निकाल रही हूँ इसका मैं घी बनाऊँगी। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से आप इसको फ्रिज के अंदर ठंडा करने के लिए रख देंगे ना, तो मक्खन में से जो भी बटर मिल्क जो छाछ निकलती है वो जल्दी ही सेपरेट हो जाती है। तो यहाँ पे उसका पानी निकाल के मैंने रख दिया है उसे गर्म करने के लिए। देखिए तो इससे बन जाएगा हमारा घी। और ये वाला जो मक्खन है ये हमें वैसे ही नॉर्मल खाना था, जैसे चपाती में और बाजरी के रोटले के साथ, ज्वार के रोटले के साथ, और फिर भाकरी के साथ भी ये वाला जो मक्खन है वो खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। एंड मेरे हस्बैंड को मक्खन बहुत पसंद है, तो अब से मैंने सोचा है कि घी का हमारे इतना यूज़ नहीं हम लोग करते घी का, तो घी बना के बस ऐसे ही डब्बे फ्रिज में रख देते हैं। तो उससे अच्छा है कि हम लोग मक्खन खाएं। तो मक्खन मुझे भी पसंद है, वैसे मैं ब्रेड के ऊपर लगा के भी खाती हूँ। तो देखिए यहाँ पे ये मैंने इस तरह से एयरटाइट डिब्बे के अंदर भर के मैं इसे फ्रिज में रख दूँगी। 4-5 दिन तक मक्खन अच्छा रहता है, उसके बाद उसमें से थोड़ी स्मेल आना शुरू हो जाता है, तो फिर कच्चा मक्खन अच्छा नहीं लगता। तो अगर तब तक यूज़ नहीं होगा तो उसके बाद मैं उसे गर्म करके उसका घी बना दूंगी। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो घी है वो मैंने
मेल्ट होने के लिए रख दिया है और बस गर्म हो रहा है। करीब घी को बनने में आधा घंटा तो आराम से निकल जाता है। तो देखिए यहाँ पे घी है वो अच्छे से बन गया है। बीच में एक्चुअली मुझे लंच बनाना था तो मैंने घी को साइड में रख दिया था और बस अभी शाम का टाइम है तो शाम के टाइम पे मैंने घी को वापस से गर्म कर लिया है और इसको मैंने छान के डिब्बे में भर के रख दिया था। और अभी फटाफट से मेरे हस्बैंड का फ़ोन आया कि मुझे जाना है बाहर, तो तुम फटाफट से डिनर बना दो। तो डिनर में यहाँ पे मैं बना रही हूँ स्वामीनारायण खिचड़ी। तो मैं यहाँ पे देखिए 2 दाल का यूज़ कर रही हूँ और चावल। जो चावल मैंने लिए हैं वो नॉर्मल खिचड़ी के जो हम चावल यूज़ करते हैं वही है। उसके साथ मैंने ली है तूर की दाल और मूंग की बिना छिलके वाली जो येलो दाल आती है वो ली है। अच्छे से उसको मिक्स कर दिया है और उसको वॉश कर लेंगे। और यहाँ पे खिचड़ी है वो मैं घी में बना रही हूँ। तो मैंने 2 चम्मच घी गरम करने के लिए रख दिया था। उसके अंदर डाली थी मैंने काली मिर्च, 2 से 3 लौंग और 2-3 दालचीनी के टुकड़े और बाद में बस वही नॉर्मल राई एंड हींग डाल के सारी वेजिटेबल्स डाल दी थी। ये स्वामीनारायण खिचड़ी है तो इसके अंदर ऑनियन है, गार्लिक है, ये सारी चीज़ें नहीं पड़ती। मैं ऑलवेज़ इसको आलू, टमाटर और गाजर के साथ बनाती हूँ। आज मेरे पास गाजर नहीं थे तो बस इसके अंदर मैंने आलू, टमाटर और मूंगफली ही डाली है। मूंगफली इसमें आप ज़रूर डालिए, इसका टेस्ट बहुत आता है ये खिचड़ी में। और बस नॉर्मली इसको हल्दी डालिए, नमक डालिए और जो हमने दाल वगैरह भिगो के रखी थी वो डाल के इसके अंदर आप डालिए ढेर सारा पानी। तो ऑलमोस्ट आप 2 से 3 गुना पानी इसमें डालिए, तभी ये खिचड़ी खाने में बहुत ही अच्छी लगती है। स्वामीनारायण जो खिचड़ी होती है ये खिचड़ी ढीली ढीली ही अच्छी लगती है। ये खिचड़ी अगर आप थोड़ी सी चावल जैसी अगर कड़क बनाएंगे तो ये खाने में बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। तो पानी की क्वांटिटी आप ज़्यादा रखें एंड बस इसमें आप 3 सीटी ही लगाए और ऊपर से हरा धनिया डालिए और बस आपकी खिचड़ी गर्मा गर्म दही के साथ सर्व कीजिए। बहुत ही यम्मी लगती है और एकदम लाइट वेट है। आप इसको डाइट में भी खा सकते हैं। मुझे ये खिचड़ी बहुत पसंद है। डिटेल रेसिपी मैंने पहले भी अपने वीडियो में डाली है। एंड यहाँ पे भाखरी बना दी थी, दही है और फ्रेश मक्खन जो अभी मैंने बनाया है आज ही। तो बस हमने डिनर कर लिया। मेरे हस्बैंड चले गए हैं बाहर, उनको जाना था तो हम लोग उसे छोड़ के आ गए थे। और यहाँ पे मैंने किचन भी क्लीन कर लिया है। और कल सैटरडे है तो इतना जल्दी उठने का टेंशन नहीं है क्योंकि सैटरडे संडे प्राण की स्कूल में छुट्टी रहती है। तो मैंने सोचा कि ये जो ग्रोसरी वाला काम है वो मैं अभी ही निपटा देती हूँ क्योंकि प्राण भी शाम को लेट तक सो रहा था तो इतनी जल्दी उसे भी रात को नींद नहीं आएगी। तो बस यहाँ पे मेरे पास 1-1.5 घंटे का 2 घंटे का आराम से टाइम था। तो सबसे पहले बड़ी बड़ी जो चीज़ें हैं वो सारे डिब्बे मैंने निकाल दिए हैं। अच्छे से मैं डिब्बे को जब भी दूसरी बार फिल करती हूँ उससे पहले अच्छे से उसको क्लीन कर देती हूँ। तो रिलायंस में से मैं ये सारी जो ग्रोसरीज़ की शॉपिंग करके आई थी तो मुझे 2 किलो जो शक्कर है वो एक्स्ट्रा फ्री में मिली थी। तो बस यहाँ पे सबसे पहले मैंने शक्कर डाल दी है और शक्कर के ऊपर मैं इस तरह से थोड़ी लौंग डालती हूँ ताकि चींटियाँ और वगैरह जो है कीड़े वगैरह वो वरना शक्कर में जल्दी आ जाते हैं। वैसे ये एयरटाइट डिब्बे है बट कभी कभी फिर भी तो भी उसमें अंदर आ जाते हैं। तो आप लौंग डाल दीजिए शक्कर के डिब्बे में तो कभी उसके अंदर चींटियाँ नहीं आएगी। और यहाँ पे एक साथ ही मैं ये जो तूर की दाल है वो भी लेके आती हूँ 5 किलो के आसपास एक साथ। तो आराम से ये मुझे लगता है कि 5-6 महीना तो चल जाएगी। और चावल भी यहाँ पे मैं सुरती कोलम चावल यूज़ करती हूँ रेगुलर खाने के लिए। तो ये जैसे जीरा सा चावल आते हैं बस वही है ये। तो इसको भी मैंने यहाँ पे स्टोर करके रख दिया है। और छोटी छोटी जो भी चीज़ें होती है वो सारी मैं इस तरह से मेरे पास सेलो के डिब्बे हैं, ये भी ट्रांसपेरेंट डिब्बे में रखती हूँ ताकि मुझे सारी चीज़ें आराम से दिख जाए। और ये वाले जो डिब्बे हैं ये मुझे बहुत ही पसंद आते हैं। ये एकदम ना स्टोकेबल डिब्बे हैं, यानी कि एक के ऊपर एक डिब्बा मैं आराम से इसे रख सकती हूँ। तो ये डिब्बे मुझे पर्सनली बहुत ही अच्छे लगे थे। तो बस यहाँ पे जो भी डिब्बे खाली हो रखे थे, जो भी थोड़ी थोड़ी चीज़ें पड़ी थी तो उसको मैं फिर से फिल कर दूँगी। और
बाकी जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें होती है, जैसे उसके डिब्बे नहीं होते या फिर अभी ऑलरेडी उसका स्टॉक डिब्बे के अंदर पड़ा हुआ होता है, वो सारे जो भी पैकेट्स है वो मैं 2-3 डिब्बे और एक्स्ट्रा रखती हूँ, जिसके अंदर मैं थोड़े बहुत जो खुले खुले होते हैं पैकेट्स वो, और बड़े बड़े जो पैकेट्स में स्टोर करके एडवांस में हम लोग ग्रोसरीज लेके आते हैं, तो वो सारे मैं बड़े बड़े डिब्बे के अंदर स्टोर करके एक साथ रख देती हूँ। तो यहाँ पे देखिए कुछ कुछ डिब्बे मेरे पास एक्स्ट्रा पड़े हुए होते हैं, तो हर चीज़ के डिब्बे में भरना तो पॉसिबल नहीं होता, आप भी समझ सकते हैं। तो इस तरह से देखिए छोटे छोटे पैकेट्स होते हैं जो खुले हुए होते हैं, तो वो मैं एक डिब्बे के अंदर सब रखती हूँ, ताकि मुझे आराम से मैं ये सारी चीज़ें देख सकूँ। और जब भी ग्रोसरी लेने जाती हूँ तो ये वाले जो डिब्बे हैं जिसके अंदर ग्रोसरीज भर के रखती हूँ, ये मैं पहले चेक करती हूँ। और घर में कुछ भी डिब्बों के अंदर सामान मेरा ख़त्म हो जाए ना, तो पहले मैंने जहाँ पे ग्रोसरीज इन सब चीज़ों में डिब्बों में स्टोर करके रखी है, पहले वो मैं देखती हूँ कि उसके अंदर अगर कुछ पैकेट्स पड़े हुए होते हैं तो पहले वो मैं निकाल देती हूँ। और देखिए यहाँ पे इस तरह से 2-3 डिब्बे आप रखिए, ताकि आप आराम से इन सब चीज़ों को रख सकें। और देखिए यहाँ पे ऑलमोस्ट मेरी ग्रोसरी सेट हो गई है। और यहाँ पे मैं बता रही हूँ कि जब भी इस तरह से डेली रूटीन की चीज़ें आप शॉपिंग करें, जैसे टूथपेस्ट है, साबुन है, तो ये आप ना फैमिली पैक में ही यूज़ कीजिए, ताकि आपको डिस्काउंट भी ज़्यादा मिले और कम पैसों में क्वांटिटी भी ज़्यादा आए। और बस यहाँ पे देखिए अच्छे से सारी ग्रोसरीज को मैंने सेट कर लिया है। और घर में देखिए अभी बजे है ऑलमोस्ट 12:30 या 1 बज गया था, और प्रहान अभी रूम में अपनी ड्राइंग कर रहा था। और मैंने सोचा कि यहाँ पे चावल वगैरह सब गिरे हुए थे, तो एक बार रात को ही थोड़ा सा झाड़ू लगा देती हूँ, ताकि सुबह सुबह मुझे उठ के आसानी रहे काम करने में।